अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको जिन्नात का एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप लोग दंग रह जाओगे। बिहार के रहने वाले जाहिद के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी। हालांकि उस टाइम पे जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तब उसको एहसास नहीं था, लेकिन जब हद से ज़्यादा होने लगा तब उन्होंने एक पीर बाबा की मदद ली। तब जाके उनको पता चला कि उनके पीछे एक मरीद जिन है। अब आप लोग सोच रहे होगे ये मरीद क्या होता है। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जिन्नात, जिनमें से कुछ होते हैं इफरित, कुछ होते हैं गुल और कुछ होते हैं मरीद। मरीद जिन्नात जो होते हैं ये जाइंट्स फॉर्म में होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन इनका जो दिमाग होता है ये बच्चों का होता है। इन्हें शेप शिफ्टर भी कहा जाता है। ये इंसानों का भी रूप ले लेते हैं, ये जानवरों का भी रूप ले लेते हैं और ये उन चीज़ों का भी रूप ले लेते हैं जिनमें जान नहीं होती, जैसे कि पत्थर, कुर्सी, माइक, चेयर, बुक। ये किसी भी नॉन लिविंग चीज़ों का भी रूप ले सकते हैं। अब जब अगर ये किसी के पीछे पड़ जाए ना तो उसकी जान तो नहीं लेते, लेकिन उनको पूरी तरह से ये पागल कर देते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ था जाहिद के साथ। अब क्या क्या हुआ था वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मिस्टीरियस अरहान पर पहली बार है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग नहीं है तो मिस्टीरियस अरहान भी नहीं है। पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये कहानी हमारे साथ शेयर की है दिलशाद भाई ने, जिनका इससे पहले एक और किस्सा था जो कि मैंने हमारे चैनल पे अपलोड भी किया था, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था। तो उन्होंने ये दूसरी स्टोरी शेयर की जो कि उनके दोस्त जाहिद के साथ हुई थी। तो ये सब कुछ शुरू हुआ था दाल सिंह सराय बिहार से, जहाँ पर जाहिद अपने परिवार के साथ रहता था। ये काफ़ी सेंसिटिव लड़के थे जिनके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन अक्सर ये अपना टाइम किताबों में ही बिताते थे। अब एक दिन रात को ये कहीं पर जा रहे थे और इनको डर बहुत लगता था, तो ये सोचे कि मैं जल्दी जाके वहाँ से आ जाऊँगा। अभी अपने घर से निकले और रास्ते में काफ़ी सन्नाटा था। अब एक मोड़ पर एक पेड़ों का झाड़ था। अब उस झाड़ के पास से गुजरे ही थे तब इनको कुछ आवाज़ें आई। एक पल के लिए उनको ऐसा लगा कि हो सकता है कि कोई मेरा दोस्त हो या कोई जानने वाला हो, तो इन्होंने पीछे पलट के देखे, तब कोई नहीं था। तब इनको थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन ये बस 2 कदम आगे ही बढ़ाए थे, फिर इनको आवाज़ आई। लेकिन इस बार जो आवाज़ थी वो बहुत ही गंदी सी आवाज़, बहुत ही अजीब सी आवाज़ थी। अब वो गौर से सुने तो आवाज़ उस पेरू के झाड़ में से आ रही थी। उस झाड़ में झांक कर देखे तो एक एंटिटी थी, वो मेल था या फीमेल पता नहीं, मगर वो बहुत ही ऊंचा चौड़ा था और वो उस पेड़ पर बैठा हुआ था। दाएं देखा ना बाएं, इन्होंने तुरंत वहां से भागे। वो सीधा अपने घर पर आए, दुआएं पढ़ना शुरू कर दिए और वो रात को उस कमरे से बाहर तक नहीं निकले। सुबह जब उन्होंने अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो कोई शैतान हो या कोई रूह हो जो तुम्हें रात को वहाँ पर नजर आई। बोले कि दोबारा रात को वहाँ पर नहीं जाना। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं अब वहाँ पर नहीं जाऊँगा। हालांकि जल्दी घर पर आते भी नहीं थे, वो मोस्टली पटना में ही रहते थे जहाँ पर वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। अब वो पटना के इकबाल हॉस्टल चले गए जहाँ पर वो रहा करते थे। अब एक दिन रात को उनको वॉशरूम आई, तो वॉशरूम के लिए वो अपने कमरे से बाहर निकले और वॉशरूम करके ही वापस आ रहे थे। तब रास्ते में उनको एक काली बिल्ली नजर आई। उन्होंने उसको हाथ ऐसा दिखाया, सोचे कि वो भाग जाएगी, लेकिन वो बिल्ली 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ी, पलट के इनको देख रही है। फिर उन्होंने उसको हाथ दिखाया, फिर वो ऊपर चढ़ रही, फिर वो पलट के इनको देख रही है। अब क्या हुआ, ये उस बिल्ली के पीछे भागे, सोचे कि उसको मैं भगा दूंगा यहाँ से। उसके पीछे जा ही रहे थे तब सडनली पता नहीं उनको क्या हुआ, वो उस बिल्ली को ही देखने लगे और कुछ ही पल में वो शायद बिल्ली ने उनको हिप्नोटाइज कर दिया। वो उस बिल्ली के पीछे 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 उस हॉस्टल के टेरिस तक चले गए। हालांकि उस टाइम पे वो होश में नहीं थे, उनको पता नहीं चला कि वो टेरिस तक गए कैसे। बट सडनली जब वो होश में आए तो वो टेरिस के एकदम एच पे खड़े हुए थे। अगर उस टाइम पे उनको होश नहीं आता तो हो सकता है वो टेरिस से नीचे गिर जाते। वो देखे तो हैरान हो गए कि मैं यहाँ पर कैसे आया, मैं तो उस बिल्ली के पीछे आ रहा था, मैं इधर तक कैसे आ गया। उनको बिल्कुल भी उस चीज़ के बारे में याद नहीं था। तब सुबह जब उन्होंने हॉस्टल के दूसरे लोगों को बताया तो बोले कि एक लड़का इसी तरह से उस हॉस्टल के टेरिस पे से गिर चुका है। तो वो डर गए, वो सोचे कि यार अच्छा हुआ अल्लाह ने मुझे बचा लिया, कोई नेकी मेरे आड़े आ गई वरना मैं तो मर जाता। जब भी वो रात को कमरे से बाहर निकलते तो वो दुआ पढ़ के जाते थे। अब जाहिद की एक आदत थी कि अक्सर वो रात को देर तक स्टडीज़ करते थे
अब एक दिन रात को कुछ 2-2:30 बज रहे थे और ये अपने कमरे में बैठकर स्टडी कर रहे थे। अब इनके कमरे की जो विंडो थी वहाँ से गंगा घाट दिखता था और उस हॉस्टल से करीब 500 मीटर या लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही गंगा घाट है। तो उस रूम की खिड़की की तरफ बैठे हुए थे और ये अपनी स्टडीज़ कर रहे थे। तब इनकी नज़र खिड़की के बाहर पड़ी, यानी कि गंगा घाट की तरफ पड़ी, तो एक बच्चा इनको नज़र आया। ये सोचे कि इतनी रात को वो बच्चा वहाँ पर क्या कर रहा है, तो उन्होंने गौर से उस बच्चे को देखने लगे। अब इनकी आंखों के सामने वो बच्चा कई फीट लंबा हो गया। हैरान कि ये अचानक ये बच्चा इतना लंबा कैसे हो गया, और देखते ही देखते उस बच्चे ने इनको देख लिया। मतलब 500 से 1 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से देख रहे हैं। इनके दिल की धड़कन जोर जोर से बजने लगी और वो बच्चा इतना लंबा हो गया था कि जब वो वहां से झुका तो सीधा इनके हॉस्टल की जो खिड़की थी वहीं पर इसका चेहरा आ गया बच्चे का। एकदम घबराहट हो गई, वो सोच रहे उस रूम से भागो, लेकिन वो भाग भी नहीं पा रहे, मानो वो फ्रीज हो गए वहां पर। और उनकी दिल की धड़कन जोर से धड़क रही है और जब ये चिल्लाने की कोशिश की तो ये चिल्ला भी नहीं पा रहे थे। अब किसी तरह से वो उस रूम से निकल के बाजू वाले कमरे में गए जहाँ पर यूसुफ भाई नाम के एक आदमी रहा करते थे। उनको बोले कि अभी मेरे कमरे में एक बहुत ही लंबा चौड़ा लड़का है, जो मैं उस घाट पे मुझे नजर आया था, वो पलक झपकते ही मेरी खिड़की की तरफ आ गया। यूसुफ भाई उसके बाद जो दूसरे लोग भी आए, उनके जब कमरे में देखे तो कोई भी नहीं था कि अब जाहिद भाई की तबीयत पूरी तरह से खराब हो गई थी। अब जो बच्चे को उन्होंने अपने कमरे में देखे थे वही बच्चा उनको कभी बौने के रूप में नजर आता, कभी वो लंबे के रूप में नजर आता। मतलब उनका जीना हराम हो गया था। उनकी हालत इस तरीके से हो गई थी कि मानो वो दिमाग से पागल तक हो गए थे। तब उनके घर वाले परेशान हो गए कि जवान लड़का हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो उन्होंने एक पीर बाबा को बताया। तब वो पीर बाबा ने जब पढ़ाई की तो पता चला कि इनके पीछे एक जिन्नात है, एक मरीज जिन्नात है, जो कि कैसे इनके पीछे आया ये तो पता नहीं चला, लेकिन बहुत मुश्किल से कई महीनों लग गए उसको इनके पीछे से हटाने के लिए। आज भी जाहिद भाई सारी चीज़ें भुला नहीं पाए। तो ये कहानी हमारे साथ शेयर की है दिलशाद भाई ने। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट किस्से के साथ। टिल देन बाय।